नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और मैं क्लाइमेट चेंज सेल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 काम कर रही हूँ। तो हम हर दिवाली पे ये बात लोगों को बोलते हैं कि आप प्लीज़ पटाखे मत बजाइए और प्रदूषण होता है इससे। पर मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमेशा कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। सरकार कौन है? सरकार हम ही लोग हैं। हम ही वो लोग हैं जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो अगर सरकार जो है आपको टाइम दे रही है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पटाखे बजाइए और लोगों का चालान भी हो रहा है, बट अगर हम एज अ कंज्यूमर पटाखे खरीदना चाहते हैं, हम ला के अपने घर पे बच्चों को पटाखे दे रहे हैं, हम ही पटाखे बजा रहे हैं, हम ही प्रदूषण कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम करने के बजाय पहले खुद से शुरुआत करें और खुद एक चेंज लाने की कोशिश करें कि हम पटाखे ना बजाएं, हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें, तब हमें सोसाइटी में चेंज नज़र आएगा। बट अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई और कुछ कर देगा, तो ऐसे चेंज नहीं आता है। हमें पहले खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए। सर मैं इसका आंसर देता हूँ। अगर हम पटाखे बेच रहे हैं, हम लाइसेंस भी तो हम लोग दे रहे हैं ना। सर एक्चुअली प्रशासन ने काफ़ी लोगों को इस चीज़ के लिए पेनल्टी भी लगाई है, बट कंज्यूमर एक बहुत बड़ी चीज़ है। कंज्यूमर की जब डिमांड होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलीगली भी आती हैं। तो कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर है सब चीज़ें। अगर कंज्यूमर लेने से मना कर देगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर भी करेगा। तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी पावर्स हैं जिससे वो बदलाव ला सकता है। सर इसका आज चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ एनवायरनमेंट, चंडीगढ़ पोल्यूशन बोर्ड और हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से ये मिलके क्लीन एंड ग्रीन दीपावली का प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारे श्री रोहित जी हैं, एनजीओ से हैं, श्री प्रभु शाही जी हैं, जय मधुसूदन जय कृष्ण फाउंडेशन से हैं। उनके साथ सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का है, जो आज की देर में आप देख रहे हैं। दिल्ली का हाल देख लीजिए, कितना पोल्यूशन है। हम सभी से चंडीगढ़ प्रशासन और हमारी तरफ से यही लोगों से आग्रह है कि आप क्लीन एंड ग्रीन दिवाली मनाएं। ये नहीं कि आपने पटाखे जला के पोल्यूशन करके दिवाली मनानी है। दिवाली मनाने के कई तरीके हैं। जैसे श्री राम जी ने जब 24 साल वनवास काट के घर वापसी आए थे तो लोगों ने दिए जला के गए। उसी उपलक्ष्य में आज चंडीगढ़ प्रशासन ने हमारे वार्ड में मिलकर हमने सहयोग के साथ सभी सफाई मित्रों को, सभी शहरवासियों को एक दर्जन दीवे प्रत्येक पर्सन, उसके साथ तेल और बत्तियां दी हैं, ताकि लोगों को ये मैसेज आए कि हमने अपना शहर को स्वच्छ बनाना है। जैसे श्री राम जी के आगमन पे सभी ने ग्रीन दिवाली मनाई थी, वैसे ही हम शहरवासियों ने आने वाले समय में अपनी दिवाली पे त्यौहार पे ग्रीन दिवाली मनाएंगे। बिना कोई पोल्यूशन के हम पटाखे जरूर चलाएंगे, मगर पटाखे ग्रीन पटाखे चलाएंगे जिसमें बिल्कुल पोल्यूशन धुआं ना हो। हम सभी से, शहरवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि आपको दिवाली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली, दीपावली, गुरुपर्व, छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ यही निवेदन है कि आप आने वाले त्यौहार में दीपावली पे ग्रीन दिवाली मनाएं, ना कि पोल्यूशन करें। पोल्यूशन होने से जैसे आप घर के पास आपके बच्चों को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जो पंछी हैं, उनके जो घोंसलों में छोटे छोटे पंछी होते हैं, वो भी धुएं से मर जाते हैं। इसलिए मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है सभी से कि आप ग्रीन और क्लीन दिवाली मनाएं। मैं चंडीगढ़ प्रशासन का, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, पोल्यूशन बोर्ड डिपार्टमेंट का, अपने एनजीओ के डिपार्टमेंट का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके हमारे सफाई मित्रों के साथ आज दिवाली का त्यौहार मनाया है। मैं सभी से यही प्रार्थना है, सभी कि आप ग्रीन एंड क्लीन दिवाली मनाएं, और आपकी माता रानी से यही कामना करता हूं, आपके घर में खुशियां, तरक्कियां आपको दे। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभुनाथ साई, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन और हरियावल पंजाब की तरफ से सबसे पहले तो चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग और स्वरमणि यूथ वेलफेयर एसोसिएशन प्लस एरिया के जो पार्षद हैं जसबीर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का इनिशिएटिव लेके एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस दिवाली के अवसर पर इन्होंने किया है, जिसका थीम ये है कि क्लीन और ग्रीन दिवाली। और इसमें हमारे सफाई मित्रों की सहभागिता, जिनको मैं सफाई योद्धा बोलता हूं। मैं भी चंडीगढ़ प्रशासन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में
कार्य किया। उस टाइम में इनकी जब मीटिंगें लेता था, इनको सफाई योद्धा से सम्मानित करता था और आज बहुत खुशी हुई कि इस तरह के कार्यक्रम में प्रशासन और एरिया पार्षद मिल करके इनको दिवाली के अवसर पर सम्मानित करने का कार्य किए। अब आते हैं हम पर्यावरण विषय पे, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मेरा तो एक ही मूल मंत्र है कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, और मैं पौधों की बात करते हैं, अगर हम पौधों को लगा के बचा लेते तो शायद हमें इतने सेमिनार, इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं, प्राणवायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष हैं। तो मैं आज के दिन आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि इस दिवाली में आप स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए, दोनों का संदेश हमारा दिवाली का पर्व देता है। इसी अक्सर देखा गया हर बार एनजीओ की तरफ से भी, एरिया पार्षद की तरफ से भी काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पटाखे लोग चलाते हैं, तो क्या लगता नहीं कि अगर हम इतना कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासन को भी आपकी तरफ से कोई इंटीमेशन जानी चाहिए कि इसे भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें भी प्रशासन से हम लोग तो चलो अब स्वयंसेवी संस्था वाले हैं, प्रशासन से मैडम है, हम आग्रह करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें उसमें अमेंडमेंट हुई भी है, इम्प्रूवमेंट हुई भी है कुछ पटाखों में। उसके बाद भी कंपनियां कुछ ऐसे बनाती हैं जिसके लिए उनका चालान होता है। तो बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही उचित है कि प्रशासन के तरफ से भी और पाबंदियां लगानी चाहिए। सेम यही चीज़ प्लास्टिक के साथ भी है। कई लोग मेरे को पूछते हैं सर आप थैले बांटते हैं लेकिन आप पॉलीथीन क्यों नहीं बंद करवाते, तो उस पर भी होना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर, एक एक आदमी जब मिलेगा, छोटा छोटा प्रयास करेगा, तब जाकर पर्यावरण संरक्षण का काम होगा।